Hello everyone, welcome to my channel Jaswal Coaching. Today we are going to start a next topic which is known as cell division. So let's start. So what is cell division? The process by which a parent cell divide into two or more daughter cell. ठीक है, तो क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होगा दो या दो से अधिक डॉटर सेल में, उसे क्या कहेंगे, सेल डिवीजन कहा जाएगा ना। न्यू सेल ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हमेशा जो नया सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है। कहने का मतलब पहले जो सेल रहता है उसी सेल से जो नया सेल है वो अराइज होता है, मतलब पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनेगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नीड फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? पहला पॉइंट है ग्रोथ के लिए। ठीक है, टू इंक्रीज बॉडी साइज बाय एडिंग मोर सेल। क्या के लिए ज़रूरी है? ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो बॉडी का ग्रोथ कैसे होगा, है ना। तो ग्रोथ के लिए मतलब जो सेल है वो डिवाइड होगा, है ना, ज़्यादा सेल बनेगा, इससे बॉडी का जो है वो ग्रोथ होगा। और उसके बाद नेक्स्ट है रिपेयर, है ना। सेल डिवीजन किसके लिए ज़रूरी है? रिपेयर के लिए भी ज़रूरी है। टू रिप्लेस डैमेज्ड और डेड सेल, है ना, डैमेज्ड और डेड सेल को भी रिपेयर करने के लिए, है ना, रिप्लेस करने के लिए क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। तो पहला ग्रोथ और दूसरा रिपेयर। तीसरा है रिप्रोडक्शन के लिए, है ना। क्या क्यों ज़रूरी है ये? रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल डिवीजन ज़रूरी है। फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, एक नए ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए, दोनों में सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो सेल डिवीजन ये तीन जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है हिस्टोरिकल डिस्कवरी, है ना। पहला है रडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने डिस्कवर किया था इंफॉर्मेशन कि जो सेल डिवीजन है वो कहाँ से होता है। सेल डिवीजन जो है वो न्यूक्लियस से होना स्टार्ट होता है। ही ऑब्जर्व दैट न्यूक्लियर डिवीजन हैपेंस फर्स्ट फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सबसे पहले कहाँ पे डिवीजन स्टार्ट होता है? न्यूक्लियस में, और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ऐसा किसने कहा था? रडोल्फ विर्चो ने कहा था। और रडोल्फ विर्चो ने और ये भी कहा था कि जो डिवीजन है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है, मतलब जो पेरेंट सेल है वहाँ से जो है डिवीजन स्टार्ट होगा और डॉटर सेल में बटेगा। उसके बाद है वॉल्टर फ्लेमिंग। इन्होंने क्या कहा था? कॉइन द टर्म माइटोसिस आफ्टर ऑब्जर्विंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। इन्होंने माइटोसिस के बारे में बताया था जब उन्होंने क्या को ऑब्जर्व किया था? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, है ना। किसके अंदर में? न्यूक्लियस के अंदर में। जब भी डिवीजन हो रहा था तो न्यूक्लियस के अंदर में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? क्रोमोसोम को ऑब्जर्व किया, और उसके बाद उन्होंने एक टर्म दिया माइटोसिस। ठीक है, तो किसने दिया? वॉल्टर फ्लेमिंग ने। तो ये रडोल्फ विर्च और वॉल्टर फ्लेमिंग दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। अब उसके बाद हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, है ना। सेल डिवीजन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स का। कौन कौन सा? माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस क्या है? एक इक्वेशनल डिवीजन है। आगे बताऊंगी ये क्या है इक्वेशनल डिवीजन। और फिर मियोसिस क्या है? रिडक्शन डिवीजन है ना। तो आपको याद रहेगा माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है, और मियोसिस क्या है? रिडक्शन डिवीजन है। तो ये टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइप को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला है माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? इट हैपेंस इन सोमेटिक सेल। ये कहाँ पे होता है? ये सोमेटिक सेल में ये डिवीजन होता है। अब सोमेटिक सेल किसे कहते हैं? जो जनरल बॉडी सेल्स हैं, जैसे कि स्किन के सेल, लीवर के सेल, रूट के सेल, है ना। तो ये सब क्या है? ये सोमेटिक सेल है। तो यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होता है। वन पेरेंट सेल, इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में। ठीक है, क्या समझे कि एक पेरेंट सेल जो है दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड होता है। द क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है। क्रोमोसोम नंबर जो है वो डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर 46 है तो डॉटर सेल में भी कितना होगा? 46 ही होगा। इट्स फंक्शन इज ग्रोथ। कहाँ कहाँ पे इसका फंक्शन है? ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, टिश्यू रिपेयर के लिए ज़रूरी है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। तो माइटोसिस क्या है? माइटोसिस जो है एक डिवीजन है जिसमें क्या होता है? आइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं, है ना। इसमें जो क्रोमोसोम है वो क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहेगा पेरेंट में और डॉटर सेल्स में। इसका फंक्शन कहाँ पे होता है? ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए।
इसे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है, पेरेंट सेल देखिए यहाँ पे, पेरेंट सेल क्या है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड मतलब जिसमें 46 क्रोमोसोम है, 23 के पेयर में रहता है, 23 का पेयर रहता है ना, तो 23 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 46 है ना। तो 46 2 एन डिप्लॉयड है ये, तो 46 क्रोमोसोम इसमें है। आगे जो है डीएनए रेप्लिकेट करेगा और 46 में ही डिवाइड होगा, दो डॉटर सेल बनेगा, जो कि कितना क्रोमोसोम होगा, 46 क्रोमोसोम, और यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम होगा। समझ में आया। तो माइटोसिस क्या है, माइटोसिस में जो डिवीजन होगा उसमें पेरेंट सेल और डॉटर सेल का जो क्रोमोसोम है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखेंगे मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, इट हैपेंस इन रिप्रोडक्टिव सेल। कहाँ पे होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। रिप्रोडक्टिव सेल को जर्म सेल भी कहा जाता है ना। क्या बनाने के लिए, गैमेट्स बनाने के लिए, स्पर्म या एग सेल बनाने के लिए मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, तो क्या सीखा हमने कि कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। इसमें क्या होता है कि 1 पेरेंट सेल डिवाइड इंटू 4 डॉटर सेल। इसमें एक पेरेंट सेल किस में डिवाइड होता है, 4 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। अगर 46 क्रोमोसोम है तो अगर डॉटर सेल बनाएगा तो उसमें कितना क्रोमोसोम होगा, 23 क्रोमोसोम होगा। ठीक, तो कहाँ पे, रिप्रोडक्टिव सेल में। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल है ये, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़रूरी है, और इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिक वेरिएशन, और जेनेटिक वेरिएशन इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसमें इससे वेरिएशन आता है, और वेरिएशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मियोसिस डिवीजन क्या है, इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है डॉटर सेल में रहेगा, और पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम जाएगा वो हाफ नंबर पे डिवाइड हो जाएगा। इसे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो पेरेंट सेल में ये डिप्लॉयड है, मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसमें। ये रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, और उसके बाद ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। अब 2 सेल में डिवाइड होने के बाद ये और 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 क्रोमोसोम, इसमें 23 और इसमें 23, 4 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा पेरेंट सेल, और जो क्रोमोसोम है वो हाफ इक्वल पार्ट्स में बट जाता है। तो इसमें आपको मियोसिस और माइटोसिस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था वैसे तो, और मैं यही उम्मीद करूँगी कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में बताइएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ गुड डे।